ओके गाइस, आई एम ज़हीर अब्बास और आप लोग देख रहे हैं जी लर्निंग। हम आज डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। सो हियर इज़ द बायोलॉजी। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ देखेंगे और तारीफ़ करने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग, इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है वो देख लेते हैं। अगर बायोलॉजी को हम लिटरली देखें तो बायोलॉजी के अंदर दो वर्ड्स हैं। एक फर्स्ट वर्ड है इसका, दैट इज़ द बायोस, एंड सेकेंड वर्ड इज़ लोगोस। दीज बोथ आर द ग्रीक वर्ड्स। और बायोस को अगर हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो हम कहते हैं कि जो बायोस है इसका मीनिंग होता है लिविंग, और लोगोस का मतलब होता है दैट इज़ द स्टडी, थॉट, थिंकिंग, पढ़ना, मुताला करना। तो दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, बायोस और लोगोस। और बायोस का मतलब है लिविंग, लोगोस का मतलब है स्टडी करना, पढ़ना, सोचना। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये बन जाता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग या स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लिविंग्स मतलब जानदार शा के मुताला, जानदारों को पढ़ना, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अब हम जानते हैं कि साइंस की ब्रांच है, और साइंस क्या होती है? साइंस में हम लोग नेचर को पढ़ते हैं। हम जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, हमारे पास यू मे सी यू हैव सन, वी हैव मून एंड वी हैव स्टार्स एंड वी हैव मैनी अदर थिंग्स जस्ट लाइक एयर, और सॉइल है, वाटर है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। उन तमाम चीज़ों को हम पढ़ते होते हैं साइंस के अंदर। तो साइंस को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। कुदरत का मुताला है, और ये कुदरत का मुताला करने के बाद हमारे पास एक नॉलेज आता है, एंड दैट नॉलेज इज़ वेरी सिस्टमेटिक नॉलेज। हम कहते हैं साइंस इज़ द नॉलेज एंड दैट नॉलेज इज़ वेरी सिस्टमेटिक। और इस नॉलेज की जो मेन बेस होती है वो होती है आपका ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। आप अपने आसपास कोई चीज़ देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और फिर उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आपके पास एक सिस्टमेटिक नॉलेज आता है जिसको आप साइंस कहते हैं। और ये सारा कुछ आपको नेचर के बारे में बताता है कि आपके आसपास जो कुदरत है, जो नेचर है, वो किस तरह से है। तो बायोलॉजी भी नेचर का हिस्सा है, लिविंग भी नेचर का हिस्सा है। तो साइंस को हम आगे डिवाइड करते हैं। लिविंग थिंग्स का सेपरेट हम स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग की हम सेपरेट स्टडी करते हैं। अगर हम उसके अंदर लिविंग नेचर को स्टडी करें या लिविंग पार्ट ऑफ नेचर को स्टडी करें तो उसको हम बोलते हैं कि वो बायोलॉजी है। साइंस के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों शामिल हैं, नेचर के अंदर लिविंग नॉन लिविंग दोनों शामिल हैं। तो हम अगर उसको सिर्फ लिविंग पार्ट की हम बात करें, लिविंग पार्ट का हम मुताला कर रहे हो, तो वो दैट इज़ कॉल्ड द बायोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ नेचर, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है हमारी बुक में, दैट इज़ द डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की डिविजन्स। हमने पहले बात की कि हम यहाँ पे बात करते हैं लिविंग्स की। अब जो मेन कैटेगरीज हैं लिविंग की वो 3 तरह की हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 टाइप्स ऑफ लिविंग्स। जानदारों की 3 बड़ी अक़साम हैं, 3 मेजर टाइप्स हैं, बाकी भी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो इन 3 तरह के जानदार मौजूद होते हैं। फर्स्ट वन है एनिमल्स, वी हैव एनिमल्स। देन आर द प्लांट्स, कुछ पौधे होते हैं, और देन आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब ये इन सब में डिफरेंस क्या है? एनिमल्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो लार्ज हैं। लार्ज का मतलब है कि मैक्रोस्कोपिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, या सादा ज़ुबान में मैं कहूँ तो ये आपको आँख से नज़र आते हैं, आप इनको चलता फिरता देख सकते हैं, लार्ज होते हैं। और साथ इनके करैक्टर क्या होता है कि दे आर लोकोमोशन, ये करते हैं, दे आर एबल टू लोकोमोट। ये जानदार हरकत करते हैं। हरकत करने का मतलब यहाँ पे है कि ये अपने रिसोर्सेज के लिए जो चीज़ उनको चाहिए होती है या अपनी विल से, अपनी मर्ज़ी से जगह तब्दील कर सकते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, दे ऑल आर द एनिमल्स बिकॉज दे आर लार्ज एंड दे कैन लोकोमोट। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं दे आर आल्सो लार्ज। हमारे पास जो सेकेंड कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की, उसके अंदर प्लांट्स शामिल हैं। प्लांट्स लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, और दे आर नॉट एबल टू लोकोमोट। तो हम कहते हैं दे डू नॉट लोकोमोट, वो हरकत नहीं करते। तीसरी जो हमारी कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और दीज आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, एंड दीज आर स्मॉल इनफ दैट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। आप इनको आम इंसानी आँख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए आपको यूज़ करनी पड़ती है माइक्रोस्कोप या कोई और मैग्नीफायर वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमारे पास कौन से जानदार हैं? ये क्या होते हैं?
छोटे होते हैं। 3 बातें मैंने कही। मैंने कहा कि डिवीजन ऑफ बायोलॉजी की बेस है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जानदार किस तरह के हैं। जानदार बड़ा हो सकता है और वो लोकोमोशन कर सकते हैं, जानदार बड़ा हो सकता है और वो लोकोमोशन नहीं कर सकता, या फिर जानदार छोटा हो सकता है और छोटा वो इतना होगा कि आपको वो आम इंसानी आंख से नज़र नहीं आएगा, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ेगी। इन तीनों कैटेगरीज को हम डिफरेंट नाम देते हैं। एनिमल्स की स्टडी को हम बोलते होते हैं दैट इज़ द ज़ूलॉजी, और ज़ू का जो वर्ड है ये वैसे भी एनिमल्स के लिए स्टैंड करता होता है। तो और लॉजी का हमने पढ़ा है कि दैट इज़ द लोगोस, और लोगोस का मतलब है स्टडी करना। तो ज़ू फॉर एनिमल्स एंड लोजी मतलब लोगी फॉर स्टडी, तो एनिमल्स की स्टडी करना ज़ूलॉजी हो गया। इसी तरह यहाँ पे हम इसे कहते हैं बॉटनी। बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं, और प्लांट के बारे में मैंने बता दिया वो किस तरह के होते हैं। दोनों में डिफरेंस, ज़ूलॉजी और बॉटनी में क्या डिफरेंसेस हैं कि ज़ूलॉजी इज़ लिंक्ड विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो व्हाट इज़ ज़ूलॉजी? ज़ूलॉजी के बारे में आप कह सकते हैं कि दैट इज़ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ animals, and animals are the large organism that can locomote, and botany that is linked, that is study of, that is division of biology that deal with the study of plants, and plants are large and they cannot locomote, and this division is called microbiology. माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का मुताला करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो होते हैं जो मैं बता चुका हूँ, जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह शामिल हैं और कुछ और ऑर्गेनिज़म शामिल होते हैं। सो हम शुरू से दोबारा इसको देखते हैं। बायोलॉजी का लिटरल मीनिंग है स्टडी ऑफ लिविंग, क्योंकि बायोलॉजी 2 यूनानी अल्फाज से, ग्रीक वर्ड से बना है, बायोस से और लोगोस से, और दोनों का मीनिंग, बायोस का लिविंग है और लोगोस का स्टडी है। तो क्या बनता है बायोलॉजी का मीनिंग? स्टडी ऑफ लिविंग इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। इसको हम लिटरल मीनिंग, इसका लफ्ज़ी मीनिंग है। और हम जानते हैं कि ये साइंस की ब्रांच है, और साइंस हमारे पास स्टडी ऑफ नेचर होती है। हम अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और इसके बाद हमारे पास एक नॉलेज आता है जो बड़ा सिस्टमेटिक अंदाज में होता है। सिस्टमेटिक नॉलेज हमारे पास होता है जो हमें नेचर के बारे में बताता है, तो हम कहते हैं कि ये साइंस है। साइंस हर चीज़ के बारे में है, जिसके हर चीज़ के बारे में मुताला है, जिसके अंदर लिविंग भी शामिल हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी शामिल हो सकते हैं। तो हम अगर साइंस में से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, हम लिविंग नेचर की बात करें, तो हम कहते हैं कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ नेचर, बायोलॉजी द स्टडी ऑफ दैट इज़ द साइंस ऑफ लिविंग्स। बायोलॉजी साइंस ऑफ लिविंग ऐसी साइंस है जो जानदारों के बारे में बात करती है। डिवीजन में मैंने बताया कि हमारी जो बेस है वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। 3 टाइप्स मेन हमारे पास मौजूद होती हैं। एक लार्ज हैं और लोकोमोशन करते हैं, एक लार्ज हैं और लोकोमोशन नहीं करते, और एक छोटे हैं जो हमें आम इंसानी आंख से नज़र नहीं आते। लोकोमोशन की बात हमने इसके अंदर नहीं की है। अगर लार्ज हैं और लोकोमोशन करते हैं तो हम उनको एनिमल्स बोलते हैं, और उनकी स्टडी को हम ज़ूलॉजी बोलते हैं। अगर लार्ज हैं और लोकोमोशन नहीं करते हैं तो हम उनको प्लांट्स कहते हैं, और प्लांट की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। और अगर स्मॉल हैं तो हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और उनकी स्टडी को आप लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सो दैट ऑल वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे पुट इन द कमेंट बॉक्स। आई विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।